ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में सारी बहनें काफ़ी अर्से बाद इकट्ठी होती हैं तो वो बड़ी खुशियां मनाती हैं। सारी बहुत इंजॉय करती हैं, आपस में बैठती हैं, बातें करती हैं, सेल्फियां बनाती हैं। फिर उसके बाद हानि कहती है कि मुझे बताओ भाई तुम लोगों को क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। जिस पर फ़ायदा कहती है कि नहीं नहीं, फजूल खर्ची नहीं करनी। लेकिन वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बड़ा अमीर है, उसके लिए पैसे की कोई बात ही नहीं है। तुम लोग बताओ जिस जिसने जो लेना है मैं तुम सबका लेकर आऊँगी। फिज़ा कहती है 1 मिनट, मैं ना ज़रा एक कोई चीज़ ऑर्डर करने लगी हूँ। इस पर वो कहती है कि क्या ऑर्डर करने लगी हो। कहती है 1 मिनट। वो ऐसे ही कान के साथ मोबाइल लगा के आती है, हेलो दानिश, क्या हाल है दानिश आप ठीक हैं। वो ना दरअसल आप ना ऐसा करें कि फारिश को ना जॉब से निकाल दें, उसके पास बड़ा पैसा आ गया है, वो बड़ा अमीर हो गया है। उसकी बीवी सबको ऑफ़र कराती फिरती है कि आपने क्या खाना है, क्या चाहिए आपको। जिसमें वो हानिया उसे कहती है आप ही क्या कर रही हो, बदतमीज़ी कर रही हो, छोड़ो मोबाइल। और फिर सारे हंसना शुरू हो जाते हैं। साथ उन्हें आपा के पास आता है और कहता है कि पापा जी आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। उसके आपा कहते हैं कि बेटा तुम अपनी मामा के पास गए थे, तुम्हारी मामा की तबीयत भी तो ख़राब थी ना, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि तुम हम दोनों का ख्याल रखते रखते तुम्हारा अपनी तबीयत ख़राब हो जाए। जिसे वो कहता है कि पापा जी ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हारी मामा की तबीयत कैसी थी। वो कहता है कि अब बेहतर है मामा, आप परेशान ना हो। तो वो कहता है कि तुम मेरे पास तो नौकर भी हैं, दो मेरे टेक केयर भी हैं, तुम ऐसा किया करो अपनी माँ के पास जाओ, उसका ख्याल रखा करो, उसके पास कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। वो कहता है अच्छा ठीक है। वो अपने मामा के पास चला जाता है तो वहाँ जाता है, देखता है कि वहाँ पे उसकी मामा बड़ा बीमार होती हैं। उनकी ज़िम्मेदारी करता है, उन्हें सूप बना कर देता है, उनसे बात करता है। वो कहती है कि बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे, मैंने तुम्हें इंसान नहीं बना सकी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने आयशा के साथ बड़ा गलत किया है। पहले उसे शादी करने के लिए तुम इतना तरसे जा रहे थे और अब उसके साथ ये सलूक कर रहे हो। मुझे वो तो सोच रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। कहता है मामा आप ऐसी बातें ना करें, फ़िलहाल आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप आराम करें। एक फ़ोन कॉल आती है जिससे आयशा को पता चलता है कि उसकी सास का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो फ़ौरन पता लेने पहुंच जाती है। वहाँ पे सास भी होता है, उसको नहीं पता होता। वो अपनी सास से बातें कर रही होती है। उसकी सास कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस घर में बहू नहीं बेटी बना कर लाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बेटी वाला दर्जा ना दिला सकी। मैंने तुम्हें अपने बेटे को इंसान ना बना सकी, इसको मैंने अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। उसने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया है, तुम पे इल्ज़ाम लगाए हैं, इतनी घटिया सोच मेरे बेटे की होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस वजह से साथ आता है, कहता है कि आयशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे आंटी की तबीयत का पता चला था, मैं आंटी का हाल पूछने आई हूँ। जिससे वो कहता है कि मैं अकेला हूँ यहाँ मामा का हाल पूछने के लिए, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो चला जाता है। आयशा बहुत दुखी हो जाती है, उसके सास से बहुत माफ़िया मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा ने ऐसा तो सलूक तुम्हारे साथ किया है। अनम की सास उसे फ़ोन करके बड़ी बदतमीज़ी करती है और कहती है कि तुम किसकी इजाज़त से गई हो, तुमने मुझसे जा लेना पसंद की थी, सिर्फ अपने शोर के कहने पे मुंह उठा के वहाँ पहुँच गई हो। अब एक बात याद रखो, आइंदा इस घर में वापस ना आना, तुम्हारे कदम मुझे इस घर में वापस नहीं चाहिए। वो फ़ोन बंद करती, पीछे से फाइक खड़ा होता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है नियामा से। वो बहुत डांटता है, कहता है कितनी गलत बात है ना, आप उसको क्यों उसके माँ बाप के घर जाना बंद किया है। कोई किसी बाप को अपनी बेटी को दूर कर सकता है। बेटी को भी आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो है उसके बाप से मिलने ही ना दिया जाए। अगर मैं आपकी नज़र से कुछ अरसे के लिए दूर चला जाऊँ तो मामा क्या आपकी नज़रें मुझे ढूंढेंगी नहीं। तो अम्मा कहती हैं कि तुम क्या अलग होने का सोच रहे हो, मुझे पता है ये खनात भी उसी ने तुम्हारे दिमाग में भरा होगा। तो कहता है कि मामा अगर आपका रवैया उसके साथ सही ना हुआ तो मुझे उसको मजबूरन अलग घर लेके देना पड़ेगा। साथ उसकी मामा कहती हैं कि तो ये सारी बातें इरम ने तुम्हारे दिमाग में डाली है ना, इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। वो कहता है कि मम्मा ब्रेन वॉश नहीं किया, उसने मेरी आंखें खोली हैं, मेरी आंखों पे बंद पट्टी तो खोली है जिसकी वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, मैं धुंधला हो गया था। मेरी अम्मा से कहता है कि बस मैं आपसे आखिरी बार ये बात कर रहा हूँ, अपना रवैया ना उनके साथ दुरुस्त करें, नहीं तो मैं उसको लेके अलग घर में चला जाऊँगा। उसकी मम्मा कहती हैं ये, वो कह के चला जाता है। उसकी मम्मा इरम से कहती हैं कि ये क्या कह के गया है, मुझे इसको पता है इसने मुझे क्या कहा है। तो इरम कहती मम्मा आप चुप कर जाएँ, फिलहाल आप खामोश हो जाएँ, भाई को बड़ा गुस्सा है।